रिन्यू एक्टिव 2 in 1 फैब्रिक सेफ ओरिजिनल फ्रेश। तो आज ही ले। धरना प्रदर्शन का कारण क्या है? धरना प्रदर्शन का कारण है कि आप हमारा बैनर पहले देख लीजिए कि उस पर लिखा हुआ है अभिभावक संघर्ष मोर्चा। सबसे पहला चीज़ है क्यों अभिभावक संघर्ष मोर्चा बनाया, इसलिए कि लॉकडाउन के दरमियान सारे लोग परेशान हैं। यह बताने की बात नहीं है, आप मीडिया बंधु आप भी परेशान हैं, आप भी अपने पर सोचिए। और उसके बाद हमारे बच्चे किसी भी निजी स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल प्रबंधन द्वारा हम पर फोर्स किया जाता है, हमारे बच्चों को पहले मानसिक प्रताड़ित किया जाता है कि आप अपने पेरेंट्स से टोटल फीस और अदर्स चार्ज जैसे डेवलपमेंट फीस है, लाइब्रेरी फीस है, स्पोर्ट्स फीस है, अन्य फीस है, जो भी फीस बनाए हैं वो भी हमको एक मुश्त पैसा आप दे दीजिए और नहीं तो तुम्हारा नाम काट देंगे, तुमको रजिस्ट्रेशन नहीं होने देंगे, तुमको फार्म नहीं भरने देंगे। इसी कारण बच्चा हम पर प्रेशर बनाता, हम सारे अभिभावक पर प्रेशर बनाता है और वो प्रेशर बनाता, हम उसके बारे में भी सोचते हैं और अपने आर्थिक स्थिति के बारे में भी सोचते हैं कि अब आगे दिन क्या होगा, मैं अपना पेट चलाऊंगा कि बच्चों को पढ़ाऊंगा कि लड़का मानसिक रोग से ग्रसित ना हो जाए, उसके बारे में भी मैं सोचूंगा। क्या निर्णय निकला? निर्णय ये है कि हम लोग का एक मांग है कि जब से बच्चा स्कूल आएगा हम लोग तब से वो भी शैक्षणिक शुल्क देंगे और 10 चार्ज नहीं देंगे। कहा जा रहा है कि लॉकडाउन है जिसके कारण से जो है वसूला जा रहा है, शिक्षक भी परेशान है, खासकर निजी शिक्षक। इसके बारे में क्या आपकी राय है? पेरेंट्स बहुत परेशान हैं इस लॉकडाउन में, जहाँ सबकी नौकरियां बंद है, बिजनेस ठप है, फिर हम कहाँ से पैसे लाएं? एक बच्चे पर 40,000 45,000 हम कहाँ से लाएं? यहाँ पर मतलब हम बहुत परेशान हैं, हम नहीं देने में सक्षम नहीं है और उसमें भी स्कूल चालू नहीं है, बच्चे स्कूल आ नहीं रहे हैं, बिजली चल नहीं है, पंखे के कुछ भी नहीं का चालू है, फिर भी ये लोग पूरा फीस ले रहे हैं। किस लिए? कितना ले रहे हैं फीस? अभी पूरी फीस ले रहे हैं, कुछ भी नहीं उसमें कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, केवल ट्रांसपोर्टिंग चार्ज। तो वो तो सब जानता है कि ट्रांसपोर्टिंग चार्ज नहीं लिया जाता है, फिर भी स्कूल पूरा फीस ले रहा है। पढ़ाई नहीं तो हम कहा जा रहा है कि क्योंकि लॉकडाउन है और शिक्षक भी परेशान है इसलिए लिया जा रहा है इतना पैसा है। फिर से बोलिए। शिक्षक परेशान है लॉकडाउन में इसलिए इतना पैसा लिया जा रहा है। शिक्षक परेशान है जी, शिक्षा की व्यवस्था परेशानी है। शिक्षक कहाँ परेशान है? अभिभावक परेशान है। लॉकडाउन में अभिभावक परेशान है, शिक्षक कहाँ परेशान है? शिक्षकों के बच्चे बयान आ रहा है कि अगर जिस बच्चों को हम पढ़ाते हैं अगर उसी पर हम आश्रित हैं, अगर पैसा नहीं लेंगे तब हमारा कैसे चलेगा? ये तो मधु का दोष है, क्यों नहीं शिक्षक को पैसा दे रहा है? उसके यहाँ वो 15 बरस ले 10 बरस ले वो पढ़ा रहा है उस स्कूल में, उसका उस शिक्षक का बाल बच्चा कहाँ खाने जाएगा? ये तो प्रबंधक को सोचना चाहिए, स्कूल प्रबंधक को सोचना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। क्या उद्देश्य है धरना प्रदर्शन? सबों ने बताया। अब देखिए कि पहले हम सबों का बच्चों का भविष्य अधर में है। अप्रैल से विद्यालय बंद है, एक तरफ बच्चे जो हैं कुंठित हो रहे हैं, बच्चों को देख करके अभिभावक जो हमेशा डिप्रेशन में रहता है, ऊपर से बच्चों का भविष्य अधर में और दूसरे तरफ गार्जियन के ऊपर जो है आर्थिक बोझ लादा जा रहा है। इस लॉकडाउन में कहीं किसी तरह का कोई और नहीं हो रहा है, जो कि अभिभावक जो है उसकी व्यवस्था करें, चाहे छोटा मोटा व्यवसायी हो, चाहे एक ठेला वाला हो, उसके बच्चे इसमें पढ़ते हैं, किसान हो, कुछ ऐसे लोग हैं जो नौकरी वाले लोग हैं जिसका परसेंटेज बहुत कम है, फीस जमा करने में उसी लोगों की संख्या है और लोग नहीं जमा किए हैं। तो इसी को लेकर के हम सबों ने कहा कि पढ़ाई नहीं तो फीस नहीं। आप पहले पढ़ाते थे, हम लोग बड़े तन मन के साथ और उम्मीद के साथ और सारी ईमानदारी के साथ आपका हम लोग जो है मंथली जो फीस चार्जें आता था हम लोग पेड करते थे। अब 5 महीना बंद हुआ, 6वां विंटर कर गया, तो फिर अब फी कैसा फी हम सब लेना चाहते हैं? एक आप ऑनलाइन की बात बता रहे हैं, तो कितने बच्चे, उसका रेशियो निकाल लिया जाए कि ऑनलाइन कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। किसी के पास 4 बच्चे हैं तो उसको 4 मोबाइल चाहिए, ये पॉसिबल है? दूसरी बात कि जब हम सबों ने इसमें एडमिशन कराया तो उस विद्यालय प्रबंधन के शेड्यूल में ऑनलाइन का कहीं जिक्र नहीं था।
अगर उसका जिक्र होता हम लोग पहले से व्यवस्था करते। आप एकाएक बच्चों पर थोपिएगा, अभिभावक पर थोपिएगा, क्या न्यायसंगत है? हम लोगों ने तय किया है कि विद्यालय जो है हम अभिभावकों के बदौलत बंद नहीं है, मेरे बच्चों को उद्दंडता के चलते बंद नहीं है, ये बंद सरकार के आदेश पर हुआ है। ये सरकार से अपनी मांग करें, इनकी जिम्मेदारी बनती है। हम फीस नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। आप एक अभिभावक हैं और ऑनलाइन शिक्षा कितना कारगर साबित हो रहा है? कुछ नहीं। क्यों? इसलिए कि मान लीजिए कि बच्चा पढ़ रहा है कि खेल रहा है, हम तो नहीं देख रहे हैं, वो भी ज़बरदस्ती उठो जी पढ़ना है। बच्चा ठीक है ज्वाइन कर लिया, मोबाइल रख के सो गया, फिर किचन में से दौड़ के गए, देखे बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो सक्सेसफुल नहीं है। इसको हम सक्सेसफुल साबित नहीं मान रहे हैं। इसलिए हम लोग को स्कूल से दबाव जा रहा है कि आप ट्यूशन फीस भरिए और बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाइए। बताइए हम लोग कहाँ से करें? हमारे पास बिजनेस है, बिजनेस सबको पता है कि बिजनेस कितने दिन से बंद है ना। मेरे पास 4 बच्चे हैं, किसी के पास 4 मोबाइल है, कहाँ से मोबाइल खरीद के हम दें उन लोग को? क्या तो कह रहे हैं? लॉकडाउन में तो पेट चलाना मुश्किल। हमारा ये पीड़ता है कि हमारे बच्चे 3 हैं, 3 बच्चे पढ़ रहे, एक मोबाइल है, तीनों बच्चे झगड़ा करने रहे और वो भी ऑनलाइन ढंग से नहीं हो रहा है। कभी टीचर आ रही हैं, कभी नहीं। जैसे मोबाइल लेके बैठे हैं, टीचर टाइम से आई नहीं, बच्चे बैठे बैठे गेम खेलना चालू कर दे रहे हैं। पहला नंबर, मान लिया कि लॉकडाउन में तो सब परेशान हैं, खाने के लिए नहीं है, प्लांट बंद हो गया है, जिसका गर्जीवन प्लांट में काम कर रहा है, वहाँ से वो पैसा मिल नहीं रहा है, तो हम कहाँ से स्कूल में ट्यूशन देंगे? ट्यूशन फीस कहाँ से देंगे? हाँ सर, आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आए, क्यों आए? अब क्या किया जाए? सरकार की जो व्यवस्था है सरकारी स्कूल की, उसमें न पढ़ा के हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं ताकि हमारे बच्चे को उचित शिक्षा मिले। लेकिन 6 महीना के लॉकडाउन के कारण हम लोग पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं, खाने पीने के लिए तबाह हो चुके हैं। तो वहाँ में जो 6 महीना पढ़ाई नहीं हुआ है उसकी फ़ीस हम लोग नहीं देने के लिए यहाँ सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग जो 6 महीना से मार्च से लेकर अगस्त तक का है उसका फ़ीस हम लोग नहीं देंगे, इसलिए कि पढ़ाई नहीं हुई है। ये नियम भी बनता है। इसके लिए माननीय बिहार के CM और PM को बोलेंगे कि ये उचित कार्रवाई करें, सभी शिक्षण संस्थान ले। सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई भी नहीं हुई और उसका वेतन मिल रहा है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई भी नहीं हुई लेकिन इसका वेतन हम लोग से ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। इसलिए हम लोग यही कहेंगे मीडिया प्रभारी से और सभी लोग से मांग करेंगे कि 5 महीना का वेतन माफ़ हो। बड़े सारे से आप लोग बात कर रहे थे, क्या निर्णय लिया? अभी तो धूल मिल नीति अपना रहे हैं, कोई साफ निर्णय नहीं दिए, लेकिन जो पब्लिक का मोमेंट बन रहा है ये बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। अगर ये नहीं होगा तो बक्सर ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे भारत में लोग त्रस्त हैं शिक्षा के नाम पे, इसलिए पूरे भारत में बहुत ज़बरदस्त आंदोलन होगा। ऑनलाइन शिक्षा कितना कारगर है सर? कोई कारगर नहीं हुई। इसके लिए तो कुछ शिक्षा लोग संस्थान ही बंद करवा दिया, इस पर कोई लोग तैयार नहीं हुए, इसलिए कि सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, कहाँ ले पढ़ाएंगे, किस ऑनलाइन की व्यवस्था करेंगे। इसलिए शिक्षण संस्थान से हमको लग रहा है कि इस पर रोक लग गया। जी सर, आपका नाम क्या हुआ? महिला विकास सेवा संस्थान के संयोजक संस्थापक गोविंद जायसवाल। जी बहुत बहुत। इस मांग को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ है, अगर वो मांग पूरी नहीं होती है तो? देखिए, अभी तो आज दूसरी बार बैठक की धरना के रूप में हम लोग जुटे थे। आगे इतने पीड़ित हैं कि हम लोग अब कोई विकल्प नहीं बच रहा है, अब जो करना होगा करेंगे। चूँकि अगर कल को हमारे फीस नहीं देने में सक्षम नहीं है और बच्चे का नाम कट जाता है और उस फ्रस्ट्रेशन में बच्चा कुछ करता है, तब तो फिर मरने और मारने वाली बात आएगी। हम तो अपने बच्चे का नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रही बात कि ये एक प्रशासनिक महामारी, एक प्राकृतिक महामारी को तो किसी तरह झेलेंगे, प्रशासनिक महामारी को क्यों झेलें? इसको हम नहीं झेलेंगे। कैसे प्रशासनिक महामारी है? ये प्रशासनिक महामारी स्कूल प्रशासन का कहें, और प्रशासनिक किस मामले में हुआ कि यहाँ DM साहब को, जिला शिक्षा पदाधिकारी को सोचना चाहिए कि लॉकडाउन में रोजी रोटी बंद है, हम कचहरी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, 5 माह से कचहरी बंद है, हम कहाँ से देंगे अपने बच्चे की फीस?
ये बात डीएम साहब को सोचनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे वेलफेयर के लिए वो बैठे हुए हैं। ये प्रशासनिक महामारी हुई, स्कूल प्रशासन दबाव बना रहा है, उसको ये भी चिंता करना चाहिए कि किस स्कूल के गार्जियन, बच्चे के गार्जियन की आर्थिक हैसियत क्या है और क्या हमारा दबाव डालना उचित है। ये लोग दबाव डाल रहे हैं कि फ़ी नहीं दोगे तो टीसी कटा लो। टीसी कटाएंगे हम क्यों? तो ये सब परेशानी हम लोग झेल रहे हैं और इसके लिए मरने मारने की अब स्थिति आ गई है। अब आगे कुछ भी किया जाएगा।